नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले 5 से 7 दिन हो गए हैं। कुछ वीडियो के नीचे कुछ किसान भाइयों के कमेंट लगातार आ रहे हैं कि सर हमने हमारी लहसुन की फसल में 0050 का स्प्रे किया है, कुछ 05234 का स्प्रे किया है, कुछ ने इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का स्प्रे किया है, कुछ किसान भाइयों ने जो पीजीआर का स्प्रे किया है, कुछ ने कॉम्बिनेशन बना के इनको प्रयोग किया है और स्प्रे के बाद उनकी लहसुन की फसल में अचानक से पीलापन बढ़ गया है। तो वो ये जानना चाहते हैं ये किस कारण से हुआ है और अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पीलापन है वो ख़त्म हो जाए। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इस प्रकार की समस्या क्यों आ रही हैं और क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें सावधानी रखनी है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जैसा किसान साथियों, कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लहसुन, अफ़ीम और कुछ जो सेंसिटिव फसलें हैं, ये मौसम के प्रति काफ़ी प्रभाव रखती हैं, या यूँ कहें कि मौसम में जब भी उतार-चढ़ाव होता है तो इनमें हमें कुछ विकार देखने को मिलते ही मिलते हैं। अफ़ीम की फसल की बात करें तो आकाश में केवल बादल छाए इतने में उसमें रोग लगने लगते हैं। वहीं यदि हम लहसुन की फसल की बात करें तो अचानक से गर्मी बढ़ जाती है या ठंड बढ़ जाते हैं, या दिन में गर्मी तेज़ रहती, रात में अच्छी खासी ठंड रहती है, तो इनमें भी विकार देखने को मिलते हैं। डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप बढ़ जाता है और अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो लग जाती हैं। तो किसान साथियों, ये मौसम का ज़्यादा असर रहता है और जब हमारी फसल इस मौसम के दौर से गुजरती हैं तब इसकी जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, या यूँ कहें कि इनमें रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। और जैसा किसान साथियों, भी आप देख ही पा रहे थे कि पिछले 5-4 दिन तक काफ़ी तेज़ गर्मी थी और फिर से अब अच्छी खासी ठंड गिरने लगी है, लेकिन दिन का तापमान है वो अभी भी बढ़ा हुआ है, लेकिन सुबह-शाम अच्छी ठंड होने लगी। उन 5-7 दिनों में जो तेज़ गर्मी थी, उसी का रिएक्शन अभी किसान साथियों हमें अपनी फसल में देखने को मिल रहा है कि जो लहसुन में पीलापन है बढ़ गया है, अफ़ीम की फसल में रोगों का प्रकोप बढ़ गया है और भी जो भी फसलें हैं उनमें सब में इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है मौसम का। लेकिन चूँकि ये दोनों सेंसिटिव फसलें हैं, काफ़ी ज़्यादा लागत वाली फसलें हैं, इसलिए किसान भाई इनकी ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यूँ तो नुकसान गेहूँ की फसल में भी होता है, मेथी, चना, अलसी हर फसल में आपको मौसम का इफ़ेक्ट दिखता ही दिखता है, लेकिन उसकी ओर किसान का ध्यान जाता ही नहीं, केवल वो महंगी फसलों की ओर देखता है, क्योंकि ये सेंसिटिव फसलें भी हैं, लागत वाली भी हैं, तो इनको बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ किसान भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि कमेंट कर रहे हैं कि जब भी हम कोई स्प्रे करें तो उसका रिज़ल्ट हमें ऐसा क्यों मिल रहा है। तो किसान साथियों, हमारी जो फसल है वो यूँ कहें तो एक प्रकार के अजैविक तनाव से गुजर रही है। अजैविक तनाव में किसान साथियों वो तनाव आ जाते हैं जो मौसम के कारण होते हैं, या वो नमी की कमी की वजह से होते हैं, या नमी की अधिकता से होते हैं। तो पानी तो आप मेंटेन कर सकते हैं अपने खेत में, लेकिन ये मौसम का जो है वो आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो अपनी फसल में यदि आप पर्याप्त खुराक देते हैं तो फसल है वो मौसम के प्रति, या यूँ कहें कि अजैविक जो तनाव होता है उससे लड़ने की शक्ति रखती हैं। लेकिन काफ़ी बार किसान साथियों ये शक्ति कमज़ोर हो जाती हैं, फसल ग्रो भी कर रही है, इसकी शक्ति भी खर्च हो रही है, और इसमें लहसुन की बात करें तो कंद का विकास भी हो रहा है, तो फसल की इम्यूनिटी निश्चित रूप से इस समय कम हो रही है। और जब फसल की इम्यूनिटी कम हो जाती है किसान साथियों, तो इसमें रोगों का प्रकोप अचानक से बढ़ जाता है, कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, और जो भी हम खाद और दवाई दे रहे हैं, क्योंकि फसल इस समय तनाव अवस्था में है, उसे ठीक से ले नहीं पा रही है, वो दवाई उसको लग नहीं रही है। एक उदाहरण द्वारा कहता हूँ किसान साथियों कि एक हम दवाई खाते हैं और वो दवाई हमारे शरीर को लगनी चाहिए तभी वो उसका असर करती है। या यूँ कहें कि हम जो भी भोजन करते हैं वो भोजन पचता है, उसका रस बनता है, तभी हमारे शरीर को लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो भी हम दवाइयाँ डाल रहे हैं अपनी लहसुन की फसल में, अफ़ीम की फसल में, इस मौसमी तनाव के कारण उनका पूरा का पूरा फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही किसान साथी कुछ कहाँ पे गलती कर लेते हैं कि वो पानी की मात्रा कम रख लेते हैं। वो 2-3 प्रकार की दवाइयाँ जो नहीं मिलानी चाहिए उनको भी मिला लेते हैं, या वो गहरा स्प्रे ज़्यादा कर देते हैं, जिसमें कि जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र की बात करें किसान साथियों, खासकर 05234, 0050 या अन्य, इनका डोज़ ज़्यादा ले लेते हैं तो पत्तियाँ हैं वो जल जाती हैं और इस प्रकार की समस्याएँ देखने को मिल जाती है। तो इनका आप लिमिटेड डोज़ रखिए, ज़्यादा दवाइयों को कॉम्बिनेशन एक साथ ना बनाएँ, कौन-सी दवाई किसके साथ चलती है या नहीं चलती है। बहुत बार किसान भाई मज़दूरी खर्च बचाने के लिए
कई सारी दवाइयों को आपस में मिला लेते हैं, किनको मिलाना चाहिए, किनको नहीं मिलाना चाहिए, कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए, घोल अलग बनाना चाहिए। इनकी जानकारी किसान भाई के लिए होना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी हम दुकानदार से कोई दवाई लाते हैं तो वो कहता है 1 घोल अलग बना लो, 2 घोल अलग बना लो और उसके बाद मिला के डाल लो। कम से कम मैंने ऐसे भी किसान भाइयों को देखा है जो लगभग 7 से 8 प्रकार की दवाइयों को भी 2-3 घोल बनाकर आपस में मिला देते हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार की ये खिचड़ी बन जाती है। इतनी सारी दवाइयाँ हमें साथ में नहीं मिलानी है, क्योंकि फिर इनमें से किसी का भी असर हमारी फसल में हमको देखने को नहीं मिलता है, उल्टा रिएक्शन हो जाता है और हमारी फसल में है वो पत्तियां जल जाती हैं या उस दवाई का कोई असर नहीं मिलता है। यदि आपको ज्ञात होगा किसान साथियों, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम पुराने समय में जो पुराने लोग हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमें टोकते हैं कि आपको दही के साथ अचार का सेवन नहीं करना चाहिए, विकार पैदा करते हैं। तेल वाली चीज़ों के साथ आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, खट्टी चीज़ें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखा जाता था, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए प्रतिकूल प्रभाव रखती है। तो इसी प्रकार से जो दवाई हम हमारी लहसुन की फसल में, अफीम की फसल में डाल रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ ये प्रतिकूल प्रभाव रखती है और जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल में हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को भी मिल जाते हैं। कभी कभी तो दवाइयों का असर नहीं मिलता है, कभी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। कहीं पर थोड़ी सी गलती से पूरे साल की फसल तक बर्बाद हो जाती हैं। तो जब भी आप कोई भी दवाई का स्प्रे करते हो, किसी 2-3 दवाइयों से ज़्यादा का स्प्रे ना करें। 2 फंगिसाइड ले सकते हैं आप, खूब से खूब 3 ले सकते हैं जो एक दूसरे के साथ अनुकूल हो। प्रतिकूल वाला यदि आपने मिला लिया तो आप सोच रहे होंगे मैंने तो अलग घोल बना लिया तो मुझे रिजल्ट सही मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दवाई तो आप अलग घोल बना कर डाल रहे हैं, लेकिन जा तो उसी पौधे में रही, आपस में टकराव पैदा होगा और नुकसान आपकी फसल का होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप जो भी स्प्रे करें तो 2-4 दिनों के अंतराल पे किसान साथियों आप दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। मजदूरी के पैसे बचाने के चक्कर में किसान साथियों आप अपनी फसल में नुकसान कर बैठते हैं और फिर उस नुकसान से उबरने के लिए फिर आप और कोई खर्च करने के लिए पैसा लगाते हैं। तो जो अब उस दवाई का रिएक्शन हुआ है या जो आपकी समस्या पैदा हुई है, उसी पैसे के खर्च से आप उस दवाइयों का रिजल्ट भी ले सकते हैं और आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ज़्यादा बचाने के चक्कर में और ज़्यादा देना पड़ रहा है किसान साथियों। और ये जो मौसमी तनाव है, तो आपको पानी का भी अच्छी खासी मात्रा में प्रयोग करना है और शाम या सुबह के समय स्प्रे करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि शाम के समय लगभग 4 बजे के बाद आप स्प्रे करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे मिलते हैं, क्योंकि इस समय तापमान कम हो चुका होता है। फसल दवाई को भी अच्छे से अपने अंदर ले लेती हैं। कई बार हम किसान साथियों पानी की मात्रा भी सही प्रयोग नहीं करते हैं और साथ में दवाइयों का डोज बढ़ा देते हैं। ऐसे किसान भाई भी मैंने देखे हैं जो 1 एकड़ में 100 लीटर पानी यूज़ करते हैं और ऐसे किसान भाई भी देखे हैं जो 1 एकड़ में 200 लीटर पानी यूज़ करते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप 1 एकड़ में यदि आपकी लहसुन की फसल है तो कम से कम 200 लीटर पानी का यूज़ करें दवाई के लिए। और कभी कभी किसान साथियों चीनी के साथ चिपको मिलाना पड़ता है, चीनी टेक्निकल के साथ चिपको नहीं मिलाना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो किसी के साथ अनुकूल प्रभाव रखते हैं, किसी के साथ प्रतिकूल प्रभाव रखते हैं। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने कृषि सलाहकार से विशेष मशवरा कीजिए। आप उनको पैसे दे रहे हैं तो किसान साथियों इस बात की गारंटी लीजिए कि मैं जब भी कोई दवाई का स्प्रे करूँ तो उसका नेगेटिव रिजल्ट मुझे नहीं मिलना चाहिए। दुकानदार शॉपकीपर से आप जब भी कोई दवाई लाए तो आप उससे अच्छी तरह से पूछ लीजिएगा कि यदि नेगेटिव इफेक्ट हुआ या इस दवाई से मेरी फसल को नुकसान हुआ तो मैं पैसे नहीं दूंगा अगली बार जब भी दवाई ले जाऊंगा। तो किसान साथियों वो आपको कभी गलत राय नहीं देगा और वो आपको सही जानकारी देगा। कभी कभी हम किसान भाई अपने मन से ही कुछ ऐसी दवाइयों को मिला लेते हैं जिनको आपस में नहीं मिला लेना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि मेरे तो मिलाया था कुछ इफेक्ट नहीं हुआ और कुछ कि इफेक्ट हो जाता है। तो किसान साथियों आपको सावधानी रखनी है कि पानी कितना लेना है, दवाई का डोज कितना लेना है। दवाई कम मात्रा में लेते हैं तो असर नहीं दिखाते हैं, दवाई ज़्यादा ले लेते हैं तो जो है आपकी फसल ख़राब हो जाती है, या आप सही कंपनी सही ब्रांड की दवाई नहीं चुन पाते हैं तो आपकी लागत तो बढ़ जाती है, साथ ही रोगों का कंट्रोल भी नहीं होता, कीटों का कंट्रोल भी नहीं होता है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है, तभी आपको सही रिजल्ट मिल पाएगा। और सही टाइम पे स्प्रे करना है। भयंकर रोग आ जाए उसके बाद आप उसका स्प्रे करते हो तो किसान साथियों रोग को जो दवाई है वो रोक सकते हैं, उसको जो उससे जो डैमेज हुआ है
उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। रोगों के लक्षण दिखते हैं उसी समय आप स्प्रे करें। और जैसे जो सेंसिटिव फसलें हैं, खास करके लहसुन और प्याज, अफीम, ये फसलें, इनमें आप प्रिवेंटिव स्प्रे भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ऐसी फसलें हैं जो किसान साथियों अचानक से रोगग्रस्त होती हैं और तेज़ी से हो जाती है और काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। और उसके बाद हम स्प्रे करते हैं, खर्चा भी करते हैं, लेकिन हमें उतना फ़ायदा दिखता नहीं है। तो आप इनमें प्रिवेंटिव स्प्रे कर सकते हैं रोग आने से पहले। जैसे कि मौसम में गर्मी बढ़ने वाली है तो आप अफीम की फसल में पाउडर मिल्ड्यू का स्प्रे कर सकते हैं। कोहरा छा रहा है, बादल छा रहा है, या मौसम आपको आने वाले समय में ख़राब दिखा रहा है मोबाइल के माध्यम से या वेदर सिस्टम के माध्यम से, तो आप डाउनी मिल्ड्यू और ब्लाइट का जो प्रिवेंटिव स्प्रे है वो कर सकते हैं। इस हिसाब से आपको प्रिवेंटिव स्प्रे में किसान साथियों में बहुत सारा फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी कम लागत में भी फसल है जो वो अच्छी रहती है। एक बार रोग आने के बाद एक तो नुकसान तो होता ही है, साथ ही उसको कंट्रोल करने के लिए और भी ज़्यादा लागत आती है। तो आप अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से किसान साथियों आने वाला मौसम कैसा है उस हिसाब से ही उसमें पहले से ही स्प्रे कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि पानी की मात्रा अच्छी रखना है, दवाई की मात्रा आपको सही लेना है, साथ ही अच्छी कंपनियों की लेना है और सही समय पे इसको स्प्रे करना है। तो कोई भी दवा रिएक्शन नहीं मारेगी और कोई भी आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा। टोटल जो किसान साथियों अचानक से फसल खराब हो जाती है तो उसका कारण मौसम रहता है। तो इस मौसम के प्रति अपनी फसल को सहनशील बनाने के लिए आप उसमें पर्याप्त खुराक दीजिए, क्योंकि जो फसल स्ट्रॉन्ग रहेगी वो विपरीत मौसम में भी आपका साथ देगी, या यूँ कहेंगे कि खराब मौसम से लड़ने में सक्षम होगी और उसमें रोग लगने की संभावना है वो कम से कम होगी। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य किसान भाई के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।